प्रयागराज में माघ मेले का पहला स्नान पर्व सकुशल बीत गया है। मेला प्रशासन और मेला डीआईजी ने दूसरे स्नान पूर्णिमा को लेकर मेले में व्यवस्थाएं कायम रखने के लिए कमर कस ली है। इस दौरान मेले में पूर्णिमा स्नान से पहले सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। माघ मेले में मकर संक्रांति के बाद से मेले की शुरुआत हो गई है। दूसरे स्नान पर्व पूर्णिमा को लेकर अब मेला प्रशासन तैयारी में जुट गया है। एक दिन बाद पड़ने वाले पूर्णिमा पर्व को लेकर मेला प्रशासन और मेला डीआईजी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों को विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए। मेले में संगम समेत सभी घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने की संभावना है, जहां लाखों श्रद्धालु संगम आकर आस्था की डुबकी लगाएंगे। पहले स्नान पर्व पर करीब 20 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी। इस दौरान मेले में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। हालांकि मेले में अभी से ही श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ने लगा है। माघ मेलाधिकारी दयानंद प्रसाद ने मेला में ठंड से बीमार पड़ रहे लोगों के उपचार को लेकर बेहतर व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। वहीं भीषण ठंड में 5000 से अधिक श्रद्धालुओं के बीमार पड़ने के बाद मेला प्रशासन और सीएमओ के हाथ पांव फूल गए हैं। मेलाधिकारी ने स्नान पर्व के अलावा मेले में बनाए गए अस्थायी अस्पताल में बेहतर चिकित्सक, दवाइयां और अन्य व्यवस्थाओं को पूरा करने का निर्देश दिया है। जी, पौष पूर्णिमा का पर्व है, पौष पूर्णिमा का स्नान है और माघ मास प्रारंभ हो रहा है। बड़ी संख्या में कल्पवासियों का लगातार आना प्रारंभ हो चुका है माघ मेले क्षेत्र में। एक व्यापक सुरक्षा योजना के अंतर्गत हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। हम लोगों ने 14 थानों का इस माघ मेले क्षेत्र में 41 पुलिस चौकियों का सृजन किया है। साथ ही साथ सारे जो हमारे पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वहाँ पर पुलिस की ड्यूटियों का व्यवस्थापन किया गया है। सुगम आवागमन देने के उद्देश्य से चाहे वो कल्पवासी हो, चाहे श्रद्धालु हो, जब वो माघ मेले क्षेत्र में आए तो वो विभिन्न स्नान घाटों तक सुगमता से पहुंच सकें। इसके लिए आने के मार्ग और जाने के मार्ग पृथक पृथक रखे गए हैं, जिससे कोई स्टैम्पीड आदि की घटना ना हो। माघ मेले क्षेत्र के अंदर ही हम लोगों ने 7 पार्किंग की व्यवस्था की है, जिससे कि श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े। जो कल्पवासी इस पौष पूर्णिमा से लेके माघी पूर्णिमा तक यहाँ पर प्रवास करेंगे, उनको हम सुरक्षित प्रवास दे सकें, इसके लिए व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। पिकेट की व्यवस्थाएं की गई हैं, गश्त की व्यवस्थाएं की गई हैं, विभिन्न चेकिंग की स्कीम्स हम लोग समय समय पर प्रभावी करते हैं। साथ ही साथ पूरे माघ मेले क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरों की नज़र में रखते हैं। जो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है, उसमें लगातार पुलिसकर्मी नियुक्त हैं, जो कि 24/7 नज़र रखते हैं। सारे सीसीटीवी कैमरों का जो फीड वहाँ पर जाता है उसको लगातार देखते हैं। साथ ही साथ पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से भी हम श्रद्धालुओं को, कल्पवासियों को बहुत सारी जानकारी देते रहते हैं, जिससे कि उनको सुगमता से वो स्नान घाटों तक जा सकें, विभिन्न शिविर पंडालों तक जा सकें। माघ मेले में सर आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए क्या तैयारी है? जी, किसी प्रकार की कोई विध्वंसकारी कोई घटना हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न प्रकार की योजनाएं हम लोगों ने तैयार की हैं। एटीएस के कमांडोज में मौजूद हैं, क्यूआरटी टीम्स का गठन किया गया है। साथ ही साथ जल में सुरक्षा देने के भी व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। डीप वाटर बैरिकेटिंग, जाल, रिवर लाइन, साथ ही साथ उनके जल पुलिस के लोगों का व्यवस्थापन, फिर प्रशिक्षित गोताखोरों की नियुक्ति, एसडीआरएफ की टीमों की नियुक्ति, फ्लड कंपनीज पीएसी की जो हैं वो कुशल तैराक होते हैं, उनका व्यवस्थापन, एनडीआरएफ की टीमें भी जल में मौजूद हैं। 100 कुछ लोगों की रिपोर्ट एलआईयू को भेजी गई थी, क्या वो आ गई या उस पर जांच अभी चल रही है? ऐसी संख्या कोई निर्धारित नहीं है। कोई संख्या की रिपोर्ट कहीं से एक बार और कहीं से चर्चा में आई थी कि इतने लोगों की कोई रिपोर्ट आई है, ऐसी नहीं है। वो पृथक पृथक समय समय पर अलग अलग शिविर, जो कि बहुत सारी संस्थाएं अब आ रही हैं, बहुत सारे साधु संत, पूज्य संत मेले में पधार रहे हैं। पौष पूर्णिमा के साथ उन लोगों का आगमन होता है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए कोई जब किसी की आवश्यकता होती है तो उसका हम लोग सम्यक आकलन करके, विचार करके तदनुसार सुरक्षा व्यवस्था अलग से देते हैं। अन्यथा हम लोगों का पूरा संपूर्ण व्यवस्थाएं संपूर्ण लोगों के लिए, संपूर्ण शिविर पंडालों के दृष्टिगत रखते हुए आम जन के लिए, श्रद्धालुओं के लिए हम लोगों ने सुनिश्चित की है।